ब्रह्मदेव, आपके दिए वरदान अनुसार मैं आपसे भी नहीं हार सकता। अर्थात? मैंने तो आंखों का तेज पा लिया ब्रह्मदेव, किंतु संसार को केवल अंधकार दूंगा। और इसका शुभ आरंभ अभी इसी क्षण होगा। ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक से। अंधकासुर, बंद करो अपने अधर्म का तांडव। आग्रह कर रहे हो ब्रह्मदेव? युद्ध नहीं, युद्ध भी कैसे कर सकते हैं? यदि युद्ध हुआ तो आपकी पराजय तो निश्चित है। यह तो केवल प्रारंभ है संसार में छाने वाले अंधकार का। अंधकासुर, तुमसे पहले भी कई असुरों को अपने वरदान के मद में बुद्धि से हाथ धोते हुए देखा है, अंत की ओर जाते हुए देखा है। और मैं ब्रह्मदेव तुम्हारा अंत भी देख सकता हूं। ब्रह्मदेव, यदि आपके देखने पर ही विराम लगा दिया जाए तो भाग्य विधाता की ही दृष्टि छीन लूंगा मैं, ताकि फिर आप किसी का भी भाग्य ना देख पाए। अंधकासुर के आतंक का प्रारंभ आप ही से होगा। संसार के रचयिता को दृष्टिहीन करूंगा मैं, दृष्टिहीन करूंगा मैं, दृष्टिहीन करूंगा मैं। और फिर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड, मानव, दानव, देव, महादेव से उनकी दृष्टि छीन लूंगा मैं। अंधकासुर, वरदान के मध्य में मर्यादा की सीमा लांघ रहे हो तुम। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, तुम्हारे उस दंड का दंड देने, दंड देने, दंड देने। शेषनाग, तुम्हारे आने का प्रयोजन शेषनाग, शेषनाग!
शेषनाग मेरे आराध्य के आसन हो, इसलिए केवल आग्रह कर रहा हूं, मुक्त करो मुझे। ब्रह्मदेव को मेरी सहायता की आवश्यकता है। महादेव, रक्षा कीजिए महादेव। मेरे प्रकोप से कोई भी किसी को नहीं बचा पाएगा ब्रह्मदेव। महादेव, महादेव, स्वयं के क्रोध से शेषनाग की रक्षा कीजिए। करो मुक्त मुझे, अन्यथा संहार कर दूंगा, संहार कर दूंगा। और उसके पश्चात जो सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा, उसके उत्तरदायी तुम्हारे स्वामी नारायण होंगे। इसलिए शेषनाग, यदि अपने स्वामी नारायण को कलंक से बचाना चाहते हो तो करो मुक्त मुझे। नारायण, बोलिए शेषनाग को कि महादेव के मार्ग से हट जाए। हाँ शेषनाग, स्वयं को महादेव के प्रकोप से बचाइए। हाँ शेषनाग, स्वयं को महादेव के प्रकोप से बचाइए। नहीं शेषनाग, आज अपने कर्तव्य पथ से विमुख मत होना। अब यह पट्टी तभी खुलेगी ब्रह्मदेव, जब अंध का सुर मरेगा, अंध का सुर मरेगा, अंध का सुर मरेगा। और ये असंभव है। आज्ञा दीजिए ब्रह्मदेव। महादेव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा महादेव, मैं दृष्टिहीन हो गया महादेव। महादेव! बस, अब संहार होगा, संहार होगा। क्षमा महादेव, क्षमा। आपको रोकने का उचित कारण था मेरे पास। क्या कारण था? ब्रह्मदेव, उनकी आंख पर पट्टी बंध गई है। संसार का भाग्य निर्धारित करने वाले स्वयं दृष्टिहीन हो गए और तुम मुझे उद्देश्य की दुहाई दे रहे हो, दुहाई दे रहे हो, दुहाई दे रहे हो।
कौन सा उद्देश्य है नारायण के पास जो ब्रह्मदेव की सहायता से अधिक महत्वपूर्ण है? महादेव, देवी, पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि पर पट्टी बन गई, फिर भी ये संसार चल जाएगा। किंतु साक्षात शिव की दृष्टि ओझल हुई तो पूरी सृष्टि अनाथ हो जाएगी। और आपका अभी अंधकासुर से जीतना असंभव था। आपकी आंखों पर अंधकार का आवरण ना बंधे, इसलिए आपको रोकना आवश्यक था महादेव। और अगर आपका न्याय मुझे दोषी मानता है महादेव, तो मैं मृत्यु दंड के लिए भी तैयार हूं। नारायण की भव्य पूजा की तैयारी आरंभ करो। आज कैलाश में नारायण की ऐसी पूजा होगी जो आज तक इस संपूर्ण संसार में कभी नहीं हुई होगी, कभी नहीं हुई होगी। शेषनाग, जाकर कह दो नारायण से कि ना वो प्रेम से आए ना उद्देश्य से, परंतु अब भक्ति से आएंगे। अपने भक्त शिव की भक्ति की शक्ति से नीचे चले आएंगे और प्रसन्न होकर अंधकासुर की उत्पत्ति का भेद भी बताएंगे, भेद भी बताएंगे। जीवन क्या है? ये जीवन इच्छाओं का वो पुष्प है जो कभी महकता है, कभी मुरझाता है, तो कभी छुप जाता है। इसलिए यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को बांध कर रखिए। महकने, मुरझाने और चुभने के इस क्रम के आदी हो जाइए।